अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। चलिए नाजरीन, फिर हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा मरम्मतें की हैं सिलाई मशीन की, लेकिन क्या सिलाई मशीन जो होती है उसके पायदान जो होते हैं, कभी उस पर आप लोगों का ध्यान गया है? तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि पायदान भी हमारे बहुत ज्यादा जाम हो जाते हैं, कभी कभी बहुत गाढ़े चलते हैं, उसकी वजह से हमारे पाँव में बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है। तो हम लोगों ने उसको किस तरह से फ्री करना है, तो चले देख लीजिए। यहाँ पर मैंने एक आलू लिया है। जो आलू खराब हो जाते हैं या कभी कभी ग्रीन कलर के आलू निकल जाते हैं, तो वो पकाने खाने में कम स्वादिष्ट होते हैं, तीखे होते हैं, तो उनको हमें फेंकना होता है। तो फेंकने से बेहतर तो यही होता है कि इनको हम अपने यूज में ले लें। एक आलू जो ग्रीन कलर का था, तो उसको मैंने छील कर कद्दूकस कर लिया और उसका पानी निकाल लिया है। और पानी हम मशीन के पायदान जो होते हैं तो उसमें लगा देते हैं, क्योंकि पायदान में बहुत ज्यादा जंग वगैरह लग जाता है। तो ये देखिए, एक खराब ब्रश लेंगे और हम मशीन के हर साइड में पायदान में लगा देंगे आलू का पानी। आलू का पानी लगा देने से जंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगता, और जो लगा होता है पहले से तो वो साफ भी हो जाता है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पर जितने भी ज्वाइंट पुर्जे हैं हर जगह पर आलू का पानी लगा दिया है। और आलू का पानी मैंने ये जो कीप है ना इसमें डाल दिया है, और इसी से जितने भी ज्वाइंट पुर्जे हैं मशीन के अंदर बाहर के, सारे मशीन के अंदर बाहर के ज्वाइंट पुर्जे और पायदान के जो ज्वाइंट पुर्जे हैं सब में हम डाल देंगे। इससे क्या होगा ना कि हमारी जो ये सिलाई मशीन है एकदम फ्री हो जाएगी, बिल्कुल भी इसमें गाढ़ापन नहीं रहेगा। और हमेशा इसी तरह से आप अगर आलू का पानी डालते रहेंगे मशीन के अंदर बाहर जितने भी ज्वाइंट पुर्जे हैं हर पुर्जों में डाल दीजिए। इससे हमेशा आपकी मशीन जो है तो ये फ्री चलेगी, बिल्कुल भी आपके पैरों में सूजन नहीं आएगी। और ये आलू का पानी डालने के बाद बिल्कुल भी कभी भी ये मशीन जो है ना तो गाड़ी नहीं चलेगी। कितनी भी आप सिलाई कर लें, रात दिन अगर आप मशीन को बराबर चलाएंगे तब भी आपके पैरों में कभी भी सूजन नहीं आएगी। और ये जो साइकिल होती है बच्चों की या बड़ों की साइकिल अगर है आपके घर पर, तो आप साइकिल जो होती है तो उनके हर ज्वाइंट पुर्जों में इस तरह से आलू का पानी लगा दीजिए। अच्छा, साइकिल जो होती है तो ये लोहे की होती है ना, तो इनमें बहुत ज्यादा जंग लग जाता है, क्योंकि बच्चे कभी पानी में चला देते हैं, कभी यहाँ वहाँ घुमाते रहते हैं। और साइकिल जो है तो गीली होने की वजह से इसमें बहुत ज्यादा जंग लग जाता है, तो वो भी ठीक हो जाएगा। और अगर पहले से लगा है तो वो भी ठीक हो जाएगा। और जो साइकिल की चेन होती है तो ये बार बार चेन उतरने की जो झंझट होती है ना, वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से आलू का पानी आप अपने घर में बच्चों की साइकिल या बड़ों की साइकिल हो सब में लगा दीजिए। साइकिल भी एकदम फ्री चलेगी, कभी भी बच्चों को स्कूल जाते हुए रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत हल्की चलने वाली है आपकी साइकिल। अगर इस तरह से बच्चों की हो या बड़ों की आलू का पानी लगा देंगे तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अच्छा, साइकिल के जितने भी ज्वाइंट पुर्जे हैं सारे पुर्जों में आप आलू का पानी डाल दीजिए, कीप से डाल दीजिए, या तो आप वो बड से डाल सकते हैं। अच्छा, जिन लोगों के बच्चे स्कूल जाते हैं ना साइकिल से, तो रोज आए दिन साइकिल बिगड़ जाती है, रास्ते में उनको बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। इस तरह से अगर बराबर आप आलू का पानी डालते रहेंगे तो बिल्कुल भी आपकी या बच्चों की कभी भी साइकिल बिगड़ने वाली नहीं है, और साइकिल बनवाने की टेंशन भी खत्म हो जाएगी। तो ब्रेक वगैरह में हर जगह डाल दीजिए। और जो साइकिल में काला तेल पड़ता है तो उस वजह से बच्चों के कपड़े भी बहुत ज्यादा खराब होते हैं, क्योंकि काला तेल जब लग जाता है तो दिखने में बहुत ज्यादा खराब लगता है। अक्सर ज्यादातर खराब होते हैं सफेद ड्रेस। तो इस तरह से आलू का पानी डालिए और काला तेल को स्किप कर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी टिप बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आई है गाइस तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए फिर हम अगली टिप देख लेते हैं कौन सी है हमारी। कि सिलाई मशीन जो होती है तो उसके बहुत सारे अखराजात होते हैं, जो कि अखराजात इधर उधर बिखरे रहते हैं, तो थोड़ा टाइम बर्बाद हो जाता है हम लोगों का ढूंढने में। तो चलिए फिर हम उसकी भी तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बिल्कुल छोटा सा कपड़ा लिया है, बिल्कुल चुन्ना सा, और इसको हम ताबीज नुमा सिल लेते हैं। जिस तरह से पहले ताबीज वगैरह सिली जाती थी, बस उसी तरह से हम इनका खोल बना लेंगे। एक छोटा सा खोल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 सिलाई लगा दी है। दोनों साइड में कपड़े का मुंह जो था तो बंद कर दिया है सिलाई से, और इसको अब हम पलट देंगे। अंदर की साइड बाहर लाएंगे और बाहर की साइड जो है तो उसे अंदर कर देंगे, कुछ इस तरह से। अच्छा, इतनी ज्यादा हम मरम्मत क्यों कर रहे हैं? अगर इस तरह की किसी को प्रॉब्लम थी सिलाई मशीन में तो उनके लिए ये बहुत आसानी हो जाएगी। तो देखना, यहाँ पर मैंने जो खोल बनाया है ना तो उसको पलट कर दूसरी साइड कर दिया है, और यहाँ पर हम कॉटन लेंगे और कॉटन को इसी के अंदर डाल देंगे। तो इस तरह से मैंने जो खोल सिला था ना तो उसको बिल्कुल ताबीज की तरह तैयार कर लिया है। अगर आपकी सिलाई मशीन को अगर ताबीज की जरूरत है ना
तो आप अपने सिलाई मशीन को ताबीज पहनाकर उसकी जरूरत पूरी कर सकते हैं और अपना काम भी आसान कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। अच्छा जी, तो खोल के अंदर जो मैंने कॉटन डाला था, तो खोल का जो मुंह खुला था तो उसमें मैंने सिलाई लगा दिया है, ये देखिए। और इसका जो मुंह खुला था उसको बंद कर दिया है और ये बिल्कुल ताबीज की तरह हो गया है, ये देखें। बस इतना ही मुझे चाहिए। अब हम कहाँ पर इसको यूज करेंगे, ये देखिए। यहाँ पर सिलाई मशीन में जो एक पट्टी लगी होती है ना, जहाँ पर हम लोग जो एक्स्ट्रा सुई वगैरह होते हैं मशीन के, तो इसी में हम लोग चुभा कर रखते हैं। तो ये देखिए, वो मेरी मशीन में पट्टी टूट गई थी, तो मैंने इस तरह से ताबीज की तरह एक बना लिया है। और ये डबल वाला टेप है ना, इसी टेप से इसको हम इसमें अच्छे से चिपका देंगे। तो टेप की एक साइड हम यहाँ पर चिपका देते हैं और दूसरी साइड पर जो लेबल लगा है तो लेबल को हटा देंगे और उसको हम अब सिलाई मशीन में अच्छे से सेट कर देंगे। ये देखिए, बस कुछ इस तरह से मैंने सेट कर दिया है। और अब हमारे पास कितनी भी सुइयां हैं, सारी सुइयां हम इसी में चुभो देंगे। आपके पास अगर सिलाई मशीन की बहुत सारी सुइयां हैं या हाथ वाली सुई होती है ना, तो उनको भी आप इसमें चुभो कर रख सकते हैं। बिल्कुल भी ये कहीं गिरने वाली नहीं है, कहीं खोएंगी नहीं। ये देखें, बहुत सारी सुई आ जाएंगी इसमें। और इसका हम दूसरा तरीका भी बता देते हैं। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि जिनकी मशीन में यहाँ पर पट्टी टूट जाती है और उनकी मशीन में अगर सुई टूट जाती है मशीन की, तो वो लोग क्या करते हैं कि टूटी हुई सुई को निकाल कर फेंक देते हैं यहाँ वहाँ कहीं भी। और इधर उधर सुइयों को जब फेंक देते हैं ना, तो वो पैरों में चुभने का बहुत ज्यादा डर होता है। तो जिनको जरूरत है इस तरह की अगर पट्टी की, तो वो ये वाली पट्टी से फायदा उठाएं और अपनी मशीन की टूटी हुई सुई को भी इसमें चुभो सकते हैं और अच्छी सुई भी चुभो सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ज्यादा सेफ रहती हैं। तो अब हम दूसरा तरीका देख लेते हैं गाइस, कि यहाँ पर मैंने बहुत सारे दवाइयों के रेपर लिए हुए हैं। ये देखें, बस मुझे थोड़े रेपर की जरूरत है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए इतने ज्यादा रेपर ले लिए। ये देखिए, ये मुझे खाली रेपर चाहिए। अब आपको लग रहा होगा कि हो सकता है मेरी सिलाई मशीन की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है और मुझे मेडिसिन देना है। तो नहीं जी, मुझे मेडिसिन नहीं देना है, सिर्फ हमें यहाँ पर खाली रेपर की जरूरत है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रेपर को काट कर लिया है और इसमें हम सेलो टेप से चिपका देंगे। अच्छे से सेट करके हम चिपकाएंगे। ये देखिए। अच्छा, जब ये दवाइयों के रेपर को चिपकाना है आपको, तो सेलो टेप से ही इसको चिपकाना होता है और वो डबल वाले टेप से ये अच्छे से नहीं चिपकेगा, क्योंकि चिपक तो जाएगा लेकिन इसमें जो सुइयां आप डालेंगे ना, तो वो सुई निकल जाएंगी। तो इस तरह से सेलो टेप से इसको अच्छे से सेट करके चिपका देना। और ढेर सारी जो सिलाई मशीन की सुई है या हाथ वाली सुई आप इसमें डाल सकते हैं, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं कहीं गिरेंगी ये। आई होप कि आपको ये वाली टिप बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जरूर लाइक कर देना वीडियो को। तो चलिए फिर अब अगली टिप हम देख लेते हैं। बड़ी मजेदार सी है, क्योंकि हम लोगों ने जब भी कोई भारी सूट सिलते हैं, जैसे कि नग या राड मोती का कोई सा अगर भारी सूट सिलते हैं, अक्सर सुई टच हो जाने की वजह से कुटुक जाती है ना। तो कुटुकने की वजह से अच्छी से सिलाई नहीं लगती है। कभी कभी कपड़े को बहुत ज्यादा नोच फाड़ देती है, कभी टाँके देती है, कभी क्या करती है, सही से चलती नहीं है कुटकी सुई। तो इस तरह रेपर पर खाली मशीन चलाने से कुटकी सुई जो होती है तो ठीक हो जाती है। बार बार आपको सुई बदलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सुई भी बहुत ज्यादा महंगी मिलती है और बड़ी सिलाई मशीन की सुई तो बहुत ज्यादा महंगी रहती है। इस तरह से आप अपनी सुई को ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी ये वाली टिप भी कंप्लीट हुई है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तो चलते हैं, हम देख लेते हैं हमारी अगली टिप कौन सी है। और हमारी अगली टिप जो है तो ये बड़ी मजेदार है। यहाँ पर मैंने डबल वाला टेप लिया है। ये देखिए, इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से हम इनमें टेप चिपका देते हैं। आपको जितना टेप चाहिए उतना यहाँ पर मशीन में चिपका सकते हैं। और इनमें जो लेबल लगा है तो उसको हटा देंगे। और हमको जितनी सिलाई करते समय पेचक की जरूरत होती है ना, तो अपने सूट में मैचिंग कर लें। करने के बाद कपड़े की मैचिंग के हिसाब से आप इसमें पेचक को अच्छे से चिपका सकते हैं। ये देखिए, जितनी चाहे उतनी पेचक आप इस तरह से मशीन में चिपका सकते हैं। तो हमारी ये वाली टिप जो थी तो ये भी बड़ी मजेदार थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि मुझे ये टिप बहुत पसंद आई है। क्योंकि मशीन का बहुत सारा अखराजात जो यहाँ वहाँ बिखरा रहता है और बार बार मुझे डब्बा उठाना होता है, बार बार ढूंढना होता है। इन सब चीजों से अगर छुट्टी लेना है तो आप इन वाली टिप को फॉलो करें, आपको इससे बहुत फायदा होगा। तो ये देखिए, हमारी अगली टिप कौन सी है। हमने यहाँ पर फिर वही डबल वाला टेप लिया है और ये जो मशीन का चक्का है ना, इसी में हम अच्छे से चिपका देंगे। इससे हमारा बड़ा फायदा होने वाला है। ये देखिए, कुछ इस तरह से हमने सेट कर दिया है डबल वाले टेप को। और अब हम लेंगे यहाँ पर एक रेगमाल। तो रेगमाल मोटा वाला लेना है। अगर आप रेगमाल ले रहे हैं तो मोटा वाला लेना, क्योंकि रेगमाल दो तरह के आते हैं।
तो जो हल्का वाला होता है वो नहीं चाहिए, मोटा वाला चाहिए। तो इनकी पतली पतली हम पट्टी काट लेंगे। अच्छा, रेक माल की पट्टी जो काटना है तो जितनी चौड़ाई हमारे टेप की है ना उसी के हिसाब से हम पट्टी को काट लेते हैं। तो ये जो पट्टी की चौड़ाई मैंने काटा है तो लगभग 1.25 इंच की है, तो इसी हिसाब से आप भी काट लेना। अच्छा, रेक माल को जब आप काट रहे हैं ना तो मशीन का जो चक्का होता है तो उसकी चौड़ाई के हिसाब से काटना। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने रेक माल की 2 पट्टी निकाल ली है। और जो टेप मैंने मशीन के चक्के में लगाया था तो उनमें जो ऊपर की साइड में लेबिल लगा था तो लेबिल को मैंने हटा दिया है। और जो रेगमाल मैंने काटा है तो इसी में हम अच्छे से चिपका देंगे। बराबर से चिपकाना है, आड़ा तिरछा नहीं होना चाहिए, ये देखिए। और इसे चिपकाने के बाद अपने घर के जितने भी औजार हैं सारे बीन कर ले आइए। और सारे औजार को आप अपने हाथों से तेज कर सकते हैं। जी हाँ, आपके पास पिलर है, कैंची है, चाकू है, छुरी है, कुछ भी है, ढेर सारे औजार आप अपने बना सकते हैं इससे धारदार। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर रेगमाल को चिपका दिया था और थोड़ा बढ़ गया था तो उसको मैंने काट कर निकाल दिया है। बहुत अच्छे से हमने इसको सेट कर दिया है। अब आपको देखना है कि हम क्या करने वाले हैं। तो ये देखिए मेरे पास एक कैंची है, धार नहीं थी बिल्कुल, तो इसको हम तेज करके आपको दिखाते हैं। आप भी इस तरह से अपने घर के सारे औजार को तेज कर सकते हैं। कितने भी औजार हैं आप सारे औजार इसी तरह से तेज कर लीजिए। छुरी, चक्कू, पिलर, कुछ भी आपको अगर जरूरत है। एक सिलाई मशीन से बहुत सारे फायदे होने वाले हैं और इस तरह करने से सिलाई मशीन का जितना भी टीम झाम है आप इसमें समेट सकते हैं। और कितने भी औजार आपके खराब हो गए हैं तो सारे औजार की धार भी आप बना सकते हैं। सिर्फ एक सिलाई मशीन से सिर्फ 10 रुपए में ढेर सारा काम बना सकते हैं। आपके 100-200 रुपए का बचत होगा, फायदा होगा। तो और ये हमारी छोटी छोटी जो टिप है ना, चुन्नी चुन्नी सी बड़े काम की हैं, आप इनको फॉलो करें और अपना फायदा उठाएं और अपने ढेर सारे पैसे भी बचाएं। सिलाई मशीन से लेके साइकिल तक, छोटी साइकिल या बड़ी साइकिल, बच्चों की हो या बड़ों की, सब में आप फायदा उठा सकते हैं एक ही वीडियो से। अगर वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक कर देना और चैनल पर अगर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, सदा हंसते मुस्कुराते रहें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।